क्योंकि जो महाराज जी ने जो चीज तक दी और बना दी उस पर हमने अमल भी करना चाहिए। अगर हमने अमल नहीं करा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो भाई ने भी शब्द गाए, वही शब्द दो गाए भाई ने भी। अब ईटू मत कर डापड़ रख, इतना मनुष्य सोला मिलेगा हमारे को, और फिर भी हम कहते रहे और नरम नहीं हुए, झुके नहीं, तो हमारे ऊपर फल कहां से आएगा। और पहला क्या कहा, पहला शब्द भी कहा भाई ने, अब बिन गुरु का कौन उबार है, बिना गुरु का कौन पहुंचाओगे उस देश के अंदर, कोई नहीं पहुंचा सकता। गुरु देश के अंदर, उस देश के अंदर पहुंचा सकता है, गुरु के बिना किसी की ताकत नहीं है। ठीक है, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, अब बल से कोई नहीं बढ़ता, गुरु बढ़ाए सब बढ़े, और बल कर बढ़ा ना कोई, हिरना कुछ रावण बढ़े, बड़ा मोड़ दिए कोई। अब रावण जैसे हिरना कुछ जैसे जड़ा मोड़ तक हो दिए, वो तो अपने बल से बढ़े थे, कहां चले गए वो। अपने बल की बात नहीं करनी है हमने, तो गुरु की बात करनी है। गुरु का अगर हमने सहारा ले लिया तो आपकी 1 मिनट भी 24 घंटे के बराबर लगेगी। और गुरु का सहारा आपने नहीं लिया तो आपसे 24 घंटे उसके ऊपर लगे रहो, तो आपने तो ऐसा होगा जैसे कांकरों के ऊपर घाटा जोड़ देना। आप तो जमींदार हो और कांकरों के ऊपर घाटा जोड़ देना, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं है जीव का, और बिना गुरु के ही कोई जा भी नहीं सकता वहां पे। वो देश ऐसा है, अगर बिना गुरु के जाते तो राम नहीं चला जाता, रावण नहीं चला जाता, कितने गए, कृष्ण नहीं चला जाता, नहीं जा सकते। पर दूसरी बात यह है कि आपको मनुष्य सोलह मिला हुआ है, और मनुष्य सोलह महाराज जी कहते परम संत हजूर ताराचंद जी, अब मनुष्य 16,84,000 जियाजुन भुगतने के बाद में एक दफा मिलता है। जैसे बच्चे को स्कूल में जाता है और 12 महीने के बाद में पेपर देने का मौका मिलता है उसको, जब 11 महीने पढ़ाई करता है वो, तो उसको एक मौका मिलेगा अगली क्लास में चढ़ने के लिए। तो हमारे को भी ये मनुष्य 16 जो मिला है, ये 12वां महीना है हमारा। अगर इस 12वें महीने को हमने बहन जी बीच में ना बोलो, अच्छी बात नहीं है। अगर 12वां महीना जो है हमारा, ये मनुष्य 16 है, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो किस टाइम पेपर देंगे, कौन सा समय आएगा भक्ति करने के लिए। ये समय भक्ति का है हमारा, मनुष्य 16 जो है ये भक्ति का है। इससे भी अगर हमने भक्ति नहीं करी मनुष्य 16 से, तो फिर किसी से भक्ति करेंगे हम। कौन सी ऐसी चीज है जिससे भक्ति करेंगे। कोई और बाप ने देखा भक्ति करता हुआ, कोई नहीं देखा, सिवा मनुष्य के कोई भक्ति नहीं करता हुआ देखा। भक्ति तो तकरीबन सब करते हैं, लेकिन उस मालिक की भक्ति करता हुआ नहीं देखा होगा। इस मालिक की कर सकता, जैसे कुत्ता हुआ हमारा घर के अंदर, तो कुत्ता किसकी करेगा, उस मालिक की रखवाली करेगा जिसका अन्न खा रहा है वो। परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता वो। परमात्मा की भक्ति तो ये जीव कर सकता है जिसने मनुष्य 16 मिला हुआ है। और सारी चीज हमारे को हाथ में मिली हुई है, मनुष्य 16 मिला हुआ है, फिर गाड़ी घोड़े पंखा कूलर फ्रिज सारी चीज हमारे को मिली है। अगर अब भी ये भक्ति नहीं कर सकते हम, उन ऋषि महात्माओं की जाकर के देखो, आप उनकी किताबें पढ़ कर देखो, उन्होंने कितना कितना जीवन बिता दिया उस मालिक से मिलने के लिए, लेकिन वो मालिक उनको भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब उनके पास वो जगह उनको मिला, नाम नहीं मिला था, सतगुरु पूरा नहीं मिला था। ऋषि महात्माओं की बात बता रहा हूं मैं, संतों की बात नहीं बता रहा। ऋषि महात्माओं ने पूर्ण नहीं मिला, अब पूर्ण मिल जाते तो सीधा ना हमारे जैसे हमारी तरह छठे चक्कर का ध्यान बताते। अब कहां से चलते थे वो बुधा चक्कर से शुरू होते थे। ध्यान भजन करने के लिए समय कम था, उम्र भी कम थी, 1000 वर्ष की होगी
500 वर्ष की होगी, 150 वर्ष की होगी, 200 वर्ष की होगी। लेकिन हमारा जब आप देखो, आपको छठे चक्कर का ध्यान मिला हुआ है, आपने सब तकरीबन सबने नाम ले रखा है, छठे चक्कर का ध्यान हमारे को मिला हुआ है। और वहां से आप ध्यान लगाते हो, कितने छठे चक्कर के अंदर पहुंचे, कितने उन्होंने पार किया छठा चक्कर, नहीं करा कोई एक आध बिरला। तो वो ऋषि महात्माओं ने कहां से मिलेगा? आपको तो पूर्ण से नाम मिला है और फिर भी आपसे वो पार नहीं हो रहा, तो उनको कहां से होगा? उनका नहीं हो सकता। लेकिन त्रिपुरी तक वो पहुंच जाते थे, किस तरीके से? अब उनका सदाचार कायम रहता था। सदाचार पर जो रहता ना जीव, वो अंबर को पाड़ देता है। दूती नाम किसका बताते? दूती कहते थे पहले। अब दूती कौन है? अंबर के अंदर पाड़ करके थैली लगा दे, उसका नाम दूती था। तो हम तो दूती भी नहीं बने, हमने तो अंबर भी नहीं पाड़ा। वो हमने वो अंबर पाड़ना है, उस अंबर के अंदर हमने घुसना है, उस महल के अंदर घुसना है। भाई नहीं कह रहा महल के अंदर, तो महल के अंदर है। महाराज जी क्या कहिए? महाराज जी शब्द के अंदर महाराज जी ने कह दिया, जो कोई जागकर उल्टा सोगा आपको सबको नाम मिलेगा। नहीं मिला? फिर कितनों का भजन बना है? 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हमने करके देखा, भजन नहीं होया हमारा, उल्टे सो गए फिर दोबारा से। क्यों? चांगना इतनी आसान थोड़ी होता है, नहीं कहती बहन जी। अब दूध छठी का निश्चय भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। चांगना इतनी आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। चांगना तो उसके लिए हमने कितनी चीजों पर लगाम लगानी पड़ेगी। घोड़े के मुंह के अंदर लगाम लगाते हैं, फिर भी इसको दाना रखते हैं तो लगाम के अंदर से खा जाता है दाने को। लेकिन हमारा तो कौन सी लगाम लगी हुई है? हमारा तो बचनों की लगाम है। वो बचन की लगान के अंदर से भी हम और उस दाने को खा जाते हैं। फिर बताओ हम कैसे भजन करेंगे, कैसे उस परमात्मा से मिलेंगे? परमात्मा से मिलने के लिए हमने अपना तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे गुरु ने बताया है उस तरीके पे हम चलेंगे, सदाचार को कायम रखेंगे। महाराज जी ने कहते हैं बेटे पोते वाले जब हो जाते हैं तो उन्होंने अपने सदाचार को रखना चाहिए। तो हमारा भी वो सदाचार अगर नहीं है तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। प्रकाश तो हमारा खंडन हो रहा है, सदाचार के अंदर हमारा चला जाता है। जब सदाचार हमारा नहीं है तो परमात्मा अंदर की साइड में बढ़ नहीं सकते। नहीं कि महाराज जी ने कहते हैं, महाराज जी मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस महाराज साहिब मिले ताई चलना कोस। अब सारे गृहस्थी हो, आपने पता है अगर हमारा भजन ही नहीं बन सकता, कितने दिन भजन नहीं बनता? घने दिन नहीं बनता भजन। तो नहीं बनता हमारा जो प्रकाश है वो खंडन हो गया, इस करके हमारा भजन नहीं बनता। और जो भजन पर लगा रहता है वो अपने को सवाय कर जाता है, उसका प्रकाश भी हो जाता है और उस मालिक से छठे चक्कर को पार भी कर लेता है। वो अंबर को पार करके उस जगह पहुंच जाता है, अपने गुरु से मिल जाता है। इस करके गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़े ना कोई, फिर ना कुछ रावण बढ़े जड़ा मोड़ते देख होए। जो गुरु बढ़ाता है वो बढ़ जाता है। गुरु का सहारे बिना हम सदाचार भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हमने गुरु का सहारा नहीं लिया, गुरु को आगे नहीं करा, गुरु को मस्तक राखिए चलिए क्या माए। कह कबीर तादास को 3 लोग बहनाए, गुरु मस्तक से उतरे सबक भी होना होए, तारो काल घसीट सी रोक सके ना कोई। फिर कबीर साहब ने क्या कह दिया? अकटुक बाग ढिल्ली कर गगन से मन नीचे आई। विश्वामित्र 88,000 वर्ष तप करा था, न्यारा सुरग बना दिया, नहीं बनाया? आपके सामने आपके वेद शास्त्र बताते हैं, न्यारा सुरग बना दिया। किसने तप खंडन करा? एक उर्वशी ने आकर के उसका तप खंडन कर दिया। 88,000 वर्ष का तप खंडन कर दिया। टुक बाण ढेली कर गगन से मन नीचे आई। संस्कार साधु का
और सत्संगी का ये जूझना ही तो है, यही तो रतन है, यही तो प्रकाश है। इस प्रकाश को अगर हम सही कायम रखेंगे तो उस परमात्मा से मिल जाएगा। छठे चक्कर को हम पार सकते हैं और पहुंच सकते हैं उस जगह। जब तक हमारा वो प्रकाश सही नहीं है तो हम छठे चक्कर के ऊपर नहीं पहुंच सकते। वो तो फिर मालिक की दया से अंत समय में, क्योंकि इस गुरु किसी को छोड़ता नहीं है, बुरा भला भगत कबू नरक नहीं जाए। जो बुरा है वो भी नरक में नहीं जाएगा और भला है वो तो जाना ही नहीं है, कबू नरक नहीं जाए। अंत समय के अंदर गुरु हमारे को संभाल लेता, चाहे बुरा और चाहे भला हो। लेकिन हम तो क्या काम करते हैं, अपने गुरु को छोड़ करके उल्टा लाक्षण लगाना शुरू कर देते हैं, गुरु का लाक्षण लगाना शुरू करते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, परम संत हजूर साहब कहते हैं कितने चांद और सूरज रहेगा इतना वो है ना नरक के अंदर रहेगा जो गुरु का लाक्षण लगाता है। अपने पति का अगर हम लाक्षण लगाने शुरू कर दे, पड़ोसी ने क्या कह दे पतिव्रता हो अब नहीं कह सकती पड़ोसन, क्योंकि भाई इनका तो खांडा बाजा रोज। इस करके हम अपने गुरु का जो ध्यान है हमारा वो हमारे को लेकर जाएगा उस जगह। और हमने जब इन चीजों के ऊपर संयम कर लिया अपना, उस मालिक से हम मिल जाएंगे। वो मालिक हमारा दूर नहीं है, वो तो नजदीक है। 2 डिग सरके 1 और मैं सरकू 60 और तू थोड़ा कह दो तो मैं कह दूं। तो जब हम 1 डिग उस मालिक की तरफ चलते हैं तो हमारा 60 डिग मालिक हमारी तरफ आता है और 1000 डिग आता। 60 तो कहने की है, क्योंकि जब हम 1 भी नहीं चलते, जब हमारे अंग संग रहता है मालिक, और 1 डिग हम रख के चलेंगे तो पर हमारा अंग संग नहीं रहेगा। माता सीता की कहां सुनी अशोक वाटिका में जाकर सुनी? नहीं सुनी ना, लेकिन मर्यादा थी उसकी। जब सुनी, हम लोग तो मर्यादा से गिर जाते हैं, तो फिर कैसे सुनेगा मालिक? नहीं सुन सकता। जब तक हमारी मर्यादा नहीं होगी, जब तक हम गुरु के वचन पे नहीं चलेंगे, जब तक उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। मर्यादा हमने बनानी चाहिए, चाहे भजन हो या ना हो। जो मर्यादा के अंदर रहेगा, सीता माता ने कौन सी मर्यादा बुला की थी? वो कार लगाई थी लक्ष्मण ने, उस कार को तो उलाका था। कितने दिन रावण की कैद में रही, कितने राक्षसों के बीच में रही। हमारे तो शरीर के अंदर इतने राक्षस हैं, अब उनके बीच में बैठे हम, लेकिन हमने अपनी मर्यादा को त्याग दिया, अपने नियम को त्याग दिया। गुरु ने बताया हमारे को 2.5 घंटे नहीं बैठ सके हम, तो 2.5 घड़ी भी नहीं बैठ सके हम, 2.5 मिनट तो बैठ सकते हैं। अपने गुरु को याद तो रख सकते हैं। भक्ति कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भक्ति बताइए, 9 प्रकार की भक्ति होती है, तो उसको याद रख सकते हैं हम। याद से भी, ख्याल से भी हमारा भजन बढ़ जाता है। ख्याल रखेंगे हम। कुमारी होती है, वो छोटा सा जानवर होता है, वो दूसरे का अंडा पर लाती है कहीं करके घर मिट्टी का, और उसके अंदर ला के बंद कर देती है। क्या उसके अंदर बढ़ के करती है? उसको बच्चे को पालती है या दूध पिलाती है या उसको खाना खिलाती है? नहीं, उसका चारों तरफ घूमती रहती है। उसका मंत्र है, उसका प्यार है उसमें। वो अपने प्यार के कारण उसको अपना जैसा रूप बना करके निकलता। जब तक हमारा वो प्यार नहीं होगा अपने गुरु से, भजन कैसे बनेगा? प्यार तो भजन है, प्यार ही तो भजन है। जब हमारे अंदर प्यार है तो भजन हमारा बड़ा पड़ा। अपने गुरु से प्यार करना। सब संतों ने मिसाल एक ही जगह ले जाकर छोड़ दी, और गुरु के ऊपर छोड़ दिया सब संतों ने। अब गुरु तक हमारी पहुंच है और होनी चाहिए हमारी। गुरु तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। पर गुरु के जब चरणों में चले गए हम, वो शब्द के अंदर हमारे पास उठेगा, वो हमारे को नहीं छोड़ सकता। इस करके हमने गुरु के पास में जाना है, गुरु से ही हमने अपने वो काम करना है। गुरु हमारा है, हमने तो नहीं पता उस देश का, बताया तो है लेकिन हमने पता तो नहीं।
गुरु जब आटा चलाएगा, हमारे को आटा के लेकर जाएगा, माँ अपने बच्चे को अंगली पकड़ कर लेकर जाकर या अंदर से निकाल करके मेला में लेकर जाएगी तो वहाँ भी अंगली पकड़ कर लेकर जाए। अच्छा, बच्चे की आंगली छूट गई मेला से, सारा सामान तो वहाँ है मेले के अंदर, बच्चा रोना शुरू कर देता है। हमारे को भी दुख जब होता है जब हमारी अपने गुरु से आंगली छूट जाती है। इतने हमारी आंगली पकड़ कर रखते हैं हम गुरु की, इतना हमारे को दुख पैदा नहीं हो सकता। जब हमारी उंगली छूट जाती है तो फिर दुख पैदा हो जाता है। गुरु से हमने मिलना, गुरु की उंगली पकड़ कर रखना। हमने गुरु की उंगली पकड़ कर हम रखेंगे तो कोई सी बाजी आप किसी जगह खेलो, कैसी बाजी लगा दो, पार हो जाओगे। लेकिन गुरु की जब आंगली छूट गई तो फिर पार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते पार? अगर हमने तो गुरु की आंगली छोड़ दी, फिर हमारा कौन बचावेगा, कौन छुड़ाएगा हमारा उसको जेल से? उस जेल से तो वही छुड़ा सकता है जिसका साइन में पावर हो। हमारा साइन में तो पावर नहीं, उस मालिक का साइन में इतनी पावर होगा, नरक का नरक खाली कर दे एक जीव के लिए। ये तो आपके सामने मिसाल आई हुई है। ये अर्जुन और पांडव जो थे, ये सारे 4 जने घेर दिए नरक के अंदर। वहां धर्म युधिष्ठिर गूठा टेक करके उन नरक को खाली करके लेकर के आया। धर्म युधिष्ठिर था खाली धर्म के कारण, और आपने तो वो चीज मिल गई। आप तो सत्यवादी हो, आपसे ऊपर तो धर्म किसी का भी नहीं है, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को पालते हो, उस परमात्मा की भक्ति करते हो, उस गुरु की भक्ति करते हो। सत्यवादी है, सच्चे की भक्ति करते हो। झूठ बराबर पाप नहीं और सांच बराबर तप। जिसके ये सांच है उसकी आप। अब जिस झूठ के बराबर तो पाप नहीं है और सच्चाई के बराबर तप भी नहीं है। तो आपको सच्चाई की चीज पकड़ रखी है, उस मालिक का शरणा लिया, फिर आप रह जाते हो खाली, तो काम तो फिर दूसरा बड़ हो जाता है, क्योंकि फिर हम दुखी हो जाते हैं। बच्चा जब अपनी माँ को छोड़ कर किधर निकल जाता है तो माँ अलग हो जा, माँ ढूंढ के ढूंढ ले जाओ उसमें, बालक अलग खूब खेलता रहे, लेकिन वो खेलता नहीं है, वो रोता फिरता है। खेलता नहीं है, खेलता तभी है जब उसकी माँ है उसके साथ। वो मेले में चले गए बच्चा, उसकी माँ ने आंगली पकड़ रखी थी। अब वो आंगली मेले के अंदर छूट गई। जब तो पहले राजी हो रहा था, मेला सारा देख रहा था, बड़ा राजी हो रहा था, और आंगली छूटती है और रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया, सामान तो वहीं था सारा, वो रोना शुरू क्यों कर दिया उसने? मेला तो वहीं था, मेला तो नहीं छूटा था, लेकिन रोना शुरू कर दिया उसने। जब तक हमारी अपने गुरु की आंगली पकड़ी रखेंगे हम, जब तक हम रोने वाला काम नहीं कर सकते, हम तो हंसने वाला काम करेंगे। हमारा काम ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा हमारा काम। आप कितना ही बड़ा काम उठा कर देख लो, कितने का मिसाल बताऊं, महाराज जी ने, किसी ने भी आदमी ने आज तक ये नहीं कही अब मेरा काम नहीं करा महाराज जी ने। परम संत हजूर तारा सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं कर रहा। मेरा तो करा, और जितना भी आया, जितना ने बताई वो मारा भी होया, मारा भी होया। किसका नहीं होया? उनको मालिक कहते हैं। वो मालिक थे, वो दाता दयाल थे, वही हमारा गुजारा करने वाले हैं, वही हमारे को देश में ले जाने वाले हैं। महाराज जी तो यूं कहते थे, जो गुरु अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति कैसे दे देगा? उन्होंने तो हमारे को रोटी भी दी और मुक्ति का दरवाजा भी दिखाया। वो मुक्ति का दरवाजा भी हमारे ने दिखा दिया और हमारे को रोटी भी दे दी उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले तो रोटी का जुगाड़ करा। रोटी होगी तो भक्ति भी करेंगे, रोटी नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति भी तभी होगी जब रोटी होती है। गुरु तो हमारे को वो चीजें दी है, और फिर भी हम अगर मानस सोला लेकर के और इन चीजों को त्यागते चले जाएंगे, इन चीजों का अगर हमने त्याग दिया तो फिर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अपने गुरु का सहारा लिया है हमारे को। और आप लोग समझदार हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मनुष्य चोला बड़ा कठिन मिलता है। मनुष्य चोला कितना
कितने दुख होते हैं इसके अंदर, कितना दुखी होता है। उस दुख को देख करके भी आप नहीं समझे, वो दुख भी ऐसा होता है। अब उसको देख कर भी अगर हम समझ जाएं तो हमारा तो उद्धार हो गया नहीं। कितना दुखी होता जीव जब से पैदा होता है, बना ले लो, बनाते होता ना, मैं बना लेंगे। कितना दुख के अंदर से रहता है। चाहे किसी का लाख कोठी की भरी हो, चाहे खजाना भर रहा हो, राजा महाराजा ना दुखी होया ना, सब होया। क्यों होया है? अब उन्होंने वो चीज दुख को नहीं समझा, उन्होंने गुरु को नहीं समझा। उन्होंने अगर गुरु को समझ लेते तो दुख दे धरे का दंड सब काओ को होए। ज्ञान नहीं काटते ज्ञान से, और मूर्ख काटते रोए। अगर बहनजों की जगह पे और कोई बीमार होता तो फिर क्या होता? आया करता रहता कि तो ज्ञान से। अब 30 दिन सारे हो गए बहनजों ने बीमार हुए, उस ज्ञान के जरिए से अपने दुख को काट रहे। ज्ञानी ज्ञान से काट लेता, क्यों देह धरेगा। जब हम देह धर का आए हैं संसार के अंदर तो कोई ना कोई हमारा कर्जा है शरीर का, जिसको या तो लेने के लिए आए हैं या उसको देने के लिए आए हैं। बिगर उसके कर्जे के हमारे को देह नहीं मिल सकती। देह भी हमारे को तभी मिलेगी तब हमने अच्छा बुरा करा होगा। अच्छे कर्म हम करें, उस मालिक की भक्ति करें। सत्संग तो बहन जी देंगी, मैं तो इनकी दया से आपके सामने बोलेगा। मालिक की जो मौज है, बहन जी की राजी है, मैं तो कुछ हूं नहीं। आप सबको राधा
जो कोई तो काटे बोले तो बोले जो कोई तो काटे बोले तो बोले उसको तो त्रिशूल बनाएंगे तेरे बोले के बोले करके अपना रे बोले सुने दोनों जाने सब नहीं है लेखा ब्याज दोनों जाने सब नहीं है लेखा ब्याज वहाँ से आया वतन करने कबीर सुना